दोस्तों, हर हर महादेव। महादेव सृष्टि के आदि और अंत के स्वामी। महादेव, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टि के आदि और अंत के स्वामी माने जाते हैं। वह संहारक, सृजनकर्ता और पालनकर्ता की भूमिका में समाहित त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। शिव न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि ध्यान, योग, त्याग और भक्ति के परम प्रतीक भी हैं। उनका व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा हुआ है। वे जहाँ एक ओर शांत और ध्यानमग्न योगी हैं, वहीं तांडव करने वाले उग्र रूप के धारक भी हैं। इस कहानी में हम शिव के जीवन, उनके चरित्र, उनके प्रेम और उनके भक्तों के प्रति उनके करुणामय स्वभाव की कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रथम अध्याय, शिव का जन्म और स्वरूप। शिव का जन्म कब और कैसे हुआ, इस पर विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। शिव को स्वयंभू कहा गया है, अर्थात उनका न तो जन्म हुआ और न ही उनकी कोई मृत्यु होगी। वे शाश्वत हैं, सनातन हैं और अनादि हैं। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तब आदि शक्ति के दो रूप उत्पन्न हुए, एक शिव और दूसरा शक्ति। शिव का स्वरूप अनंत और असीम था। वे त्रिनेत्रधारी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित था, गले में सर्प लिपटा हुआ था और उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी। शिव के त्रिशूल में सृष्टि के तीनों गुण सत्व, रज और तम समाहित थे। डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड में नाद और स्पंदन की उत्पत्ति हुई। शिव का वास कैलाश पर्वत पर माना जाता है। वे योगी हैं, वैरागी हैं, परंतु संसार के प्रति उनकी उदासीनता के बावजूद वे भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। शिव के स्वरूप में अर्धनारीश्वर का तत्व भी समाहित है, जो ये दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण संभव है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। जब शिव क्रोधित होते हैं, तब उनका तीसरा नेत्र खुलता है और संहार की अग्नि प्रकट होती है। द्वितीय अध्याय, शिव और सती का प्रेम। शिव का पहला प्रेम देवी सती से हुआ था। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। सती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन दक्ष प्रजापति को शिव का वैरागी स्वरूप पसंद नहीं था। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती अपने पति के अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तांडव किया और अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। इस घटना के बाद शिव ने सती के शव को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। विष्णु ने सती के शव के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को शक्ति पीठ कहा जाता है। तृतीय अध्याय, पार्वती का तप और शिव विवाह। सती के देह त्याग के बाद शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए। उधर सती ने हिमालय के राजा हिमावंत और रानी मेना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह दिव्य और भव्य आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। इस विवाह में समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि और सिद्ध उपस्थित हुए। शिव और पार्वती के विवाह के बाद शिव का स्वरूप अधिक सौम्य और शांत हो गया। चतुर्थ अध्याय, कार्तिकेय और गणेश का जन्म। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को युद्ध और विजय का देवता माना जाता है।
उन्होंने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया था। गणेश का जन्म पार्वती के महल से हुआ था। एक दिन पार्वती ने स्नान करते समय गणेश को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। जब शिव आए तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश का मस्तक काट दिया। पार्वती के विलाप से शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश के सिर पर हाथी का सिर जोड़कर उसे जीवनदान दिया और उसे प्रथम पूज्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। पंचम अध्याय, समुद्र मंथन और शिव का त्याग। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो देवताओं और असुरों के बीच भय का माहौल बन गया। विष इतना प्रबल था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। उस समय शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से शिव को नीलकंठ कहा जाता है। शिव ने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया। षष्ठ अध्याय, शिव का तांडव और विनाश का स्वरूप। जब शिव क्रोधित होते हैं तब उनका रौद्र रूप प्रकट होता है। महादेव का तांडव नृत्य सृष्टि के संहार का प्रतीक है। शिव का तांडव ब्रह्मांड के चक्र को संतुलित करता है। ये नृत्य केवल संहार नहीं बल्कि नए सृजन का भी प्रतीक है। सप्तम अध्याय, शिव के प्रमुख भक्त और लीलाएं। शिव के भक्तों में रावण, मार्कंडेय, भस्मासुर, नंदी और मृकंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय प्रमुख हैं। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। शिव ने रावण को अपने अंगूठे से दबाकर उसकी शक्ति को परास्त किया। अष्टम अध्याय, शिव की भक्ति का प्रभाव। शिव की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से शिव की आराधना करता है उसे शिव आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन रात्रि जागरण कर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। निष्कर्ष, महादेव की कथा केवल उनके रौद्र या शांत स्वरूप तक सीमित नहीं है। वे संहार के साथ साथ सृजन और पालन के भी प्रतीक हैं। शिव के चरित्र में जीवन के सभी पहलू समाहित हैं: प्रेम, त्याग, तपस्या, क्रोध और करुणा। शिव की भक्ति से भक्त को आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महादेव की कथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी।